हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसमें मैंने कुछ टॉपिक को डिफाइन कर चुका हूं पहले से। तो इसमें टॉपिक जो 3 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण ना, और दूसरा जो है वो है प्रकाश की किरण पुंज यानी लाइट ऑफ बीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसका जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी लाइट ऑफ बीम 3 टाइप्स ऑफ। ये लाइट जो है लाइट्स ऑफ बीम ये जो है 3 टाइप्स है ना, ये 3 प्रकार के हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज जिसको डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है, और दूसरा जो है इसको समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम बोला जाता है, और तीसरा जो है अभी सारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। ये टॉपिक आज का है और मैं इसको एक एक करके डिफाइन करूंगा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो है प्रकाश का किरण यानी लाइट ऑफ रे। लाइट ऑफ रे का मतलब होता है प्रकाश का किरण ना। इसका हम समझेंगे एक सरल रेखा में ना, एक सरल रेखा में क्या है, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है, प्रकाश। एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं ना। इसका हम समझेंगे, तो इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मैं डिफाइन भी करते जाऊंगा। तो देखिए इसका जो है इसका डिफिनेशन मैं आपको बता दूं तो ये हम समझेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो आएगा यानी परिभाषा ना, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश की किरण ना, एक इसका डिफिनेशन मैं आपको लिख दूं। एक सीधी ना, एक सीधी नहीं तो इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफिनेशन, जिससे कि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टॉपिक था प्रकाश की किरण ना, ये आपका डिफिनेशन होगा, इसका होगा लाइट ऑफ रे ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका परिभाषा ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसका परिभाषा होगा प्रकाश की किरण पुंज यानी एक सीधी रेखा, रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन। एक सीधी रेखा में चलने वाली या चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज क्या कहते हैं बाबू, किरण पुंज कहते हैं ना, सॉरी प्रकाश किरण कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, किरण ना, क्या कहते हैं, प्रकाश का, ओ सॉरी किरण 2 बार लिखा गया, प्रकाश की किरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ रे ना कहते हैं यार। तो देखिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा, यानी मैंने इसको परिभाषा इस प्रकार से बताया कि एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं ना। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे कि ये देखिए एक सीधी रेखा में लिखें तो प्रकाश जब भी निकलेगा वो सीधी रेखा में निकलेगा ना कि वो ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं अपने घरेलू बात में बोलूं तो एक सीधा चलने वाला ना, एक सीधा चलने वाला प्रकाश जो है वो आपका प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी प्रकाश निकलेगी तो वो सीधा रेखा में निकलेगी ना, तो ये आप समझ चुके हैं।
दूसरा जो था आपका प्रकाश का किरण पुंज ना, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप वो भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें आप जानेंगे कि प्रकाश किरण पुंज ना, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका प्रकाश किरण पुंज है ना, प्रकाश, यार कितना गलती होता है, प्रकाश का किरण पुंज ना, क्या क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। प्रकाश का किरण पुंज क्या है, प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज ना, इसको आप यूं समझिए, लाइट ऑफ बीम ना, किरण पुंज को बीम बोलते हैं। तो इसको हम समझेंगे तो पहला बात यह है कि सर उसमें तो आप बताए थे कि एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किरण पुंज आ गया ना, तो किरण पुंज होता क्या है, तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को ना, इसका डेफिनेशन आएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को ना, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट ऑफ मीन्स का ना, का बीम, ये ए है डियर, ठीक है, क्या है, ए है, बीम कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें मैं समझने की कोशिश करूंगा कि प्रकाश के ना किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज ना। तो ये देखिए, जब भी कोई प्रकाश निकलता है तो उसका जो पूरा समूह होता है ना, तो वो कहलाएगा प्रकाश का किरण पुंज ना। कोई भी देखिएगा प्रकाश होता है वो समूह में निकलता है, एक साथ आ जाता है ना कि एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया ना, तो जब भी प्रकाश निकलती है तो वो समूह में निकलता है ना, जब भी निकलेगा तो देखिएगा ऐसे 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 समूह में निकलता है ना, एक साथ निकलता है। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो आगे देखिए इसके प्रकार ना, तो देखिए ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, ये 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है प्रकाश का किरण पुंज ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है आपका अपसारी, क्या आता है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है बाबू। दूसरा आपका सर आ जाता है समानांतर, यानी बराबर, समांतर या समांतर कहिए, समांतर किरण पुंज ना, किरण पुंज ना। उसके बाद देखिएगा तीसरा आपका आ जाता है अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी ना, अभिसारी किरण पुंज ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका, एक मिनट, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, हाँ थोड़ा लाइट की दिक्कत है, ठीक है, आराम से बैठिए। तो देखिए पहला आ जाता है ये आपका अपसारी, यानी डायवर्जिंग बीम, इसका जो है डायवर्जिंग बीम ना। इसका आ जाता है पैरेलल,
पैरेलल, PARA, पारा डबल LEL ना, पैरेलल बीम ना। और तीसरा आ जाता है, तीसरा आपका आ जाता है कन्वर्जिंग ना, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज तो 3 प्रकार के होते हैं ना। तो एक आ जाता है अपसारी ना, पहला जो है आपका अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। और इसका समांतर किरण पुंज, जिसको पैरेलल बीम, यानी इंग्लिश में इसको पैरेलल बीम के नाम से जाना जाता है। और अपसारी किरण पुंज जो है, इसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ और मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे मैं आपको डिफाइन करता हूँ, आगे आपको इसके 3 डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग ध्यान से सीखेंगे। तो देखिए, पहला आ जाता है आपका अपसारी किरण पुंज ना, ये आपका आ जाता है अपसारी किरण पुंज ना, जिसको डाइवर्जिंग DIVERGING डाइवर्जिंग बीम ना, BEAM बीम। इसका डेफिनेशन होगा अपसारी ना, इसका परिभाषा आएगा अपसारी का आएगा, एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो देखिए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका डेफिनेशन आएगा अपसारी किरण पुंज का, कि प्रकाश की किरणें ना, प्रकाश की किरणें, ऐसे समझिए, प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से क्या था, क्या कोई दिक्कत? तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, या एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी सीधा समझिए इसका परिभाषा, किताबी भाषा में तो ये दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है ना, फैलती है या फैलती चली जाती है, ऐसे समझ सकते हैं, फैलती चली जाती है ना, ये चले जाते हैं, चले जाती है। इसको मिटा के थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, पता नहीं यार, माइंड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, सीधी सी बात यह है
अगर अगर आप समझना चाहें तो इसमें जाहिर सी बात है कि एक बिंदु से निकलकर, ठेठी भाषा में आपको ये समझिए अपने भाषा में कि प्रकाश अपसारी किरण पुंज होता है, वो एक बिंदु से निकलकर ना फैलती चली जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे कि समझिए, कारण प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से, तो देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, और इससे प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए निकलेगा, सीधा निकला, फिर ऐसे 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 निकला, तो एक बिंदु से निकल कर ना वो फैलते चली जाती है ना, धीरे 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 वो क्या करेगा, वो अपना एरिया क्या कर लेगा, कवर कर लेगा ना। तो ऐसे किरणें को क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज ना। इसको आप समझ गए होंगे। तो ये आप समझ चुके हैं। दूसरा आ जाता है समानांतर किरण पुंज ना, इसको जानेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, या इसको समझिए, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा आपका डिफिनेशन आएगा समांतर समांतर किरण पुंज ना। इसको इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं ना, इंग्लिश में इसका नाम है पैरेलल बीम, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप ये समझेंगे, क्या आएगा कि इसका डिफिनेशन, क्या कोई दिक्कत है क्या यार, इसे मत करो ना। तो देखिए ऐसे किरण पुंज जो एक दूसरे के, इसका डिफिनेशन होगा ऐसे किरण पुंज, या ऐसे समझिए, वह किरण पुंज समझिए, जो भी समझना है ऐसे समझिए, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के, क्या है, एक दूसरे के समांतर होती है, यानी बराबर, एक दूसरे के समांतर, समांतर यानी बराबर, समझिए बराबर ना, समांतर होती है उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे, यानी प्रकाश की किरणें ना, प्रकाश की वह किरणें जो एक दूसरे के समानांतर चलती जाती है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। यह डिफिनेशन इसका प्रकाश की किरणें ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो एक बिंदु, स्थिर बिंदु से अधिक दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। या ऐसे भी समझिए कि ऐसे प्रकाश किरण पुंज जिसकी किरणें ना, प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है और बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। या इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रकाश की किरणें, देखिए ये डिफिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दूसरे शब्दों में लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरणें, किरणों बोलो हाँ, जो एक दूसरे, जो एक दूसरे के समांतर, समांतर 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 यानी बराबर, बराबर चलती जाती है, ऐसे भी कर सकते हैं, चलती जाती है, उसे समांतर
किरण किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका अगर अपने शब्दों में समझे तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्रकाश जब जो निकलती है वो एक दूसरे की क्या होता है, बराबर ना, जो बराबर निकलती है समानांतर, एक दूसरे क्या होता है, समानांतर निकलती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि देखिए ये प्रकाश ना, एक दूसरे क्या है, बराबर बराबर दिशा में क्या है, चल रही है ना, तो ये एक दूसरे क्या है, समानांतर है, यानी बराबर है, एक ही दिशा में जा रहा है। ये अपने आप में कभी नहीं मिलेगा ना, ये सीधी रेखा में चलती रह जाएगी। तो ऐसे चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। प्रकाश देखिए वो प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर ना चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका आप समझ सकते हैं ना, ये आपका फिगर समझ सकते हैं, ये फिगर आप, ठीक है। तो इसमें आप ये समझे थे कि जब भी कोई प्रकाश निकलता है तो वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर निकलता है, ठीक है। तो जो बराबर निकलती है ऐसे किरणों को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप समझ चुके हैं। और तीसरा आपका आता है लास्ट, वो आपका आ जाता है अभिसारी किरण पुंज ना। तो देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा सर आपका आ जाता है अभिसारी किरण पुंज ना। सर इसका आप लोग इसका जो है इंग्लिश में ना कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम ना। इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा ना, जैसे पहला का डिफिनेशन था ना वैसे ही इसका होगा। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से निकल कर ना, क्या इसका डिफिनेशन होगा कि वह प्रकाश किरण पुंज जो एक बिंदु पे आके मिलती है ना, वह प्रकाश की किरणें, इसका डिफिनेशन आएगा, वह प्रकाश की किरणें या किरणों बोलो, किरणों जो एक बिंदु पर ना, एक बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, यानी समझिए ना, वन पॉइंट ना, जो एक बिंदु पर आकर मिलती है ना, दिक्कत है तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या ऐसे भी कर सकते हैं, या मिलती हुई प्रतीत ने समझ लेना, ठीक है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज ना। इसका थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसको मिटा दो, नीचे वाला मिटा दो, लिख लिया नीचे, कोई दिक्कत, तो दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। हाँ तो मिटा दो, ठीक। तो देखिए इसमें क्या बताए थे, अभिसारी, इसको ये भाव है, ठीक है, ये देखिए ये भाव है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या था कि जैसे
पहले आप स्टार्टिंग में बताए थे ना आपको कि वो एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाती है। इसमें क्या है कि प्रकाश की वह किरण जो एक बिंदु पर आके क्या होता है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एहसास होता है कि यहाँ पे आके मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही है, ऐसे होता है। ऐसा अनुभव करते हैं प्रतीत, यानी अनुभव कर रहे हैं ना। तो देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, यानी 1 पॉइंट, इसे समझिए ये 1 पॉइंट है, ठीक है। इस पे क्या होता है प्रकाश आके मिलती है, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यानी क्या इस पे आती है ना, आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज ना। ये आप समझ चुके होंगे। तो आज का टॉपिक जो था ये प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक नंबर 3 था। इसमें 3 चीज आपको बताए थे, प्रकाश की किरण, ठीक है, उसके बाद प्रकाश की किरण पुंज ना, उसके बाद इसके 3 प्रकार थे, अपसारी ना, उसके बाद समानांतर, और उसके बाद था ये लास्ट टॉपिक अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें इसमें ये सब जाना ना। तो इसको मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और क्या होता है एक पारभासी, सॉरी। इसमें जो पढ़ेंगे 3 टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मैं आपको, अब जो है क्लास रेगुलर चलेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन से थोड़ा खैर छोड़ो जो हो रहा है। तो इसमें आगे का जो टॉपिक है उसमें पारदर्शी, पारभासी, ठीक है, और अपारदर्शी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि पारदर्शी जो होता है ना, जो जो जिससे प्रकाश क्या होता है आर पार हो जाता है ना, यानी उससे बाहर निकल जाता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी जो होता है इसका ये समझिए जो प्रकाश का वह माध्यम ना, सॉरी, जो अपने में से होकर प्रकाश को क्या होता है जाने देता है ना, वो पारभासी कहलाएगा ना। उसके बाद तीसरा जो है अपारदर्शी, जो अपने में से होकर प्रकाश को क्या करता है जाने नहीं देता है, वो क्या कहलाएगा अपारदर्शी कहलाएगा। ये आपका मैं कल टॉपिक लेकर आऊँगा और इसका उदाहरण भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ तक समझने की बात है तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपसे इससे ज़्यादा क्या बात करूँ, ठीक है। थैंक यू।